तो शिव जी ने दूसरी बात यह बताई कि संबंध कम रखो, परिवार कम रखो, रिलेशन कम रखो। भगवान शिव जी ने बताया कि मोह भी कम रखो, माया से दूर रहो, और जीवन के अंदर प्रसन्न रहना है तो दुनिया से पर रहो। दुनियादारी से पर और दुनिया से भी पर रहो। दुनियादारी से पर रहने का अर्थ है कि इन संबंधों से, इन परिवारों से, इन कुटुंबों से, इन समाजों से इतना ही रखो कि आप परमात्मा से दूर ना हो जाओ। क्योंकि भगवान ने बताया है कि भगवान के पास जब भी आप स्मरण आदि करते हो, उसका भजन करते हो, दुनिया में कोई भी रिलेशन हमारा हो, कोई भी संबंध हो दुनिया के साथ हमारा, वो संबंध ऐसा होना नहीं चाहिए जो परमात्मा से हमें दूर करे। अगर ऐसा संबंध हो जाए कि परमात्मा से हमें दूर करने का प्रयास करे, अगर हमारे माँ भी हो, हमारे पिता भी हो, हमारा भाई भी हो, हमारी बहन भी हो, हमारे परिवार में कोई भी इंसान हो, परमात्मा से अगर दूर करने का जो प्रयत्न करे तो उससे भी हमें संबंध तोड़ देना चाहिए। कथा है, प्रहलाद जी ने छोड़ दिया था अपना पिताजी को। भागवत जी में कथा है, पिता ने बोला था कि आप दैत्यों की विद्या सीखो। मैं नहीं सीखूंगा, क्यों? मेरे लिए तो परमात्मा ही सब कुछ दुनिया में है। तो कि दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा तो मैं हूं। पिताजी आप हो ही नहीं सकते, तुम्हारे परमात्मा कहाँ है? हर क्षण क्षण में, कण कण में परमात्मा बसे हो। इस खंभे में तो क्या? हाँ, इसमें परमात्मा है। पिता को भी तेज दिया था। मां कई रामचरितमानस खोलकर देखो, भरत जी ने छोड़ दिया था कई को। क्यों? क्योंकि राम जी को वनवास दिया था, मुझसे राम को दूर किया। उसका अर्थ यह है कि परमात्मा से, अपने भक्त से दूर करना। आज के बाद तुम मुझे अपना बेटा मत कहना और मैं तुम्हें अपनी मां नहीं कहूंगा। भरत जी सीख देते हैं कि ऐसी मां किस काम की जो परमात्मा से दूर कर दे। दूसरा उदाहरण, भाई ऐसा मिल जाए, रामचरितमानस खोलो, विभीषण जी को देखो, रावण को छोड़ दिया। बहुत बार मनाया, बहुत बार समझाया कि आप राम जी से युद्ध मत करो और सीता जी को वापस कर दो, नहीं माने। अंत में विभीषण जी ने छोड़ दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। और वहां रामचरितमानस में लिखा है कि जो दुनिया के अंदर किसी के साथ संबंध रखे ना रखे, अपना भाई जो अपना नहीं हो सका, तो ये रावण किसका होगा? यहां तक कहा है, अंत में रावण ने भी कहा था राम जी से कि राम जी आप मुझसे पराक्रमी हो, मैं समझ सकता हूं, पर राम जी मुझसे बड़ा पराक्रमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं चाहूं तो पूरा युद्ध जीत सकता था, पर मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार में एक ही कमी थी कि आपके साथ खड़ा है आपका भाई और मेरे साथ मेरा भाई खड़ा नहीं है, इसलिए मैं युद्ध हार गया। इसीलिए परमात्मा से जो दूर करे ना, उससे कभी भी अपने पास रखना नहीं चाहिए। सबसे पहला काम करो, उससे दूरी बना लो। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही परमात्मा निकट आएगा। और भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति के चरण के अंदर सबसे पहले आप जाओ ने, तो सबसे पहली बात, परमात्मा का आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान की श्रेष्ठता है। और सबसे पहला अनुभव आप करना कि परमात्मा आपके साथ जुड़ेगा ना, तो सबसे पहले आपको दुनिया का सारा चिट्ठा छुड़ा देगा। परमात्मा तभी स्वीकार करते हैं जब आप दुनियादारी छोड़ोगे। बाकी ऐसे हम सोच ले कि हम भगवान के बन जाए, भगवान का जप तप कर ले, अच्छी तपस्या कर ले, अच्छा ध्यान कर ले भगवान का, और भगवान हमारे हो गए, गलत बात है। ईश्वर उसी के होते हैं जब परमात्मा जब भी किसी को अपने ग्रहण करते हैं ना, अपने पास बुलाते हैं ना, तो सबसे पहले उसे दुनिया में सब कुछ छुड़वा देते हैं। जैसे अर्जुन को छुड़वा दिया था, पूरा परिवार था। अंत में तो ऐसा कह दिया अर्जुन ने कि हे प्रभु, मैं अपनों के साथ लड़ूं? ये तो मेरा परिवार है। एक छोटी सी
नगरी के लिए छोटा सा राज्य लेना है और उसके लिए अपनी परिवार का इतना रक्त बहाव में कैसे हो सकता है? परमात्मा आप कृष्ण हो, आप मेरे सखा होकर मुझे ऐसी सीख दे रहे हो, मुझे ऐसा सिखा रहे हो। और तभी कहा था कि अर्जुन जो भी देख रहे हो, बहुत बार समझाया, फिर मान नहीं। अंत में भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने विराट स्वरूप धारण कर कर बताया कि जितने भी तुम सामने देख रहे हो ना, वो सारे मेरे अंदर है। तुम अपने आप को अर्जुन मत समझो, बहुत सारे अर्जुन इस दुनिया में पृथ्वी पर आकर चले गए हैं। और एक बार एक कुरुक्षेत्र का मैदान, एक बार लड़ाई नहीं हुई है, बहुत बार हो चुकी, तुम देख लो। बहुत सारे कौरव भी आ चुके हैं, बहुत सारे भीष्म पितामह भी आ चुके हैं, बहुत सारे अर्जुन तुम्हारी तरह आ चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस दुनिया को तुम ऐसा मत समझो कि मेरी दुनिया है, ये सारी चीजें तो मेरे अंदर समाई हुई है। इसलिए तुम युद्ध करो और जीतो। और जीतने के बाद भी कृष्ण ने खुद ने भी बहुत बार प्रयत्न किया था कि ज्यादा नहीं तो 10 गांव दे दो, पर युद्ध मत करो। भगवान को तो पता ही था कि युद्ध होने वाला ही है और होकर रहेगा, फिर भी मनाया, समझाया, पर माने नहीं। अंत में अर्जुन को लड़वाया और जीता। जीतने के बाद भी अर्जुन तो बहुत आंसुओं से रो रहा था कि परमात्मा आपने क्या कर दिया। तो कहे कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो ना, मैं तुम्हारा हित का ही सोचूंगा। उसी तरह से परमात्मा जब भी उसके साथ जुड़ना चाहो और जब भी उससे पास बुलाना चाहो, तो ये बात पक्की दिमाग में बिठा लेना, मन में हृदय में भरोसों के साथ बिठा लेना कि परमात्मा आपको जब भी अपने पास बुलाते हैं, अपना निकट बनाते हैं, तब ये सोच लेना कि परमात्मा इस दुनिया की सारी चीज़ें को, सारे संबंध को धीरे धीरे वो छुड़ाता है।